जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का पहले शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगा। उस शॉर्ट से इंट्रोडक्शन के बाद इसके ऊपर इसलिए टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आप लोगों को पता है जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के मतलब, ठीक है। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है कि आपने जो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना CSS के अंदर, उनमें से सबसे ज़्यादा जो ब्लेस्ड सब्जेक्ट है वो जर्नल साइंस एंड एबिलिटी है। ब्लेस्ड का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया? ब्लेस्ड का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपको पता है जब भी CSS का फाइनल रिज़ल्ट आता है, आप लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने वो लिस्ट देखी होगी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट उसमें से एलोकेट नहीं हो पाते, ठीक है। एलोकेट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके मार्क्स जो होते हैं वो अप टू डेट नहीं होते, ठीक है। वो मार्क्स उतने नहीं ले पाते कि उनकी एलोकेशन हो सके, ठीक है। तो आपने ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। मीन्स डेट अब अगर आप ऐसे की तरफ जाएं तो ऐसे में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं कि उनके 40 मार्क्स आ जाएं, ठीक है। वो रिस्क नहीं लेते, ठीक है। उसमें बहुत से कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 60-70 मार्क्स होंगे। लेकिन जर्नल साइंस एंड एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा चीज़ों को टेक्निकल वे के अंदर लेके चलें, मैकेनिकली लेके चलें, तो आप इसके अंदर अपने आप से शर्त लगा के आप 80+ मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? इस सेशन को कंडक्ट करने का मकसद आप लोगों के साथ यही है कि हमने वो ट्रिक्स सीखनी है, वो सिलेबस को उन पैरामीटर्स के साथ कवर करने की कोशिश करनी है कि हम 80+ मार्क्स हासिल कर सकें जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर, ठीक है। कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब जर्नल साइंस एंड एबिलिटी ये जो है ये डिवाइड किया गया है 2 सेक्शंस के अंदर। एक आपका साइंस का पोर्शन है, ठीक है, और एक आपका है एबिलिटी का पोर्शन, ठीक है। आपको पता है कि एबिलिटी के पोर्शन से आपका 40 मार्क्स का पेपर आता है और ये सारे का सारा सब्जेक्टिव होता है। इसका ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई रोल नहीं होता। ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका एबिलिटी के पोर्शन से नहीं आएगा। और जो साइंस का पोर्शन है इधर से आपका जो पेपर आता है वो आता है 60 मार्क्स का, और ये एक इंक्लूड होता है 20 MCQs और 40 सब्जेक्टिव, ठीक है। 20 MCQs और 40 मार्क्स का आपका आएगा इसके अंदर सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो आपने फोकस किन चीज़ों की तरफ करना है? अब यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होगा ना, क्योंकि साइंस के अंदर आपकी कोई भी चीज़ें मोस्टली चेंज नहीं हो रही, कोई नोवेलिटी नहीं आपने करनी, ठीक है। वही आपने चीज़ें क्रैम करनी है, उनको एक टेक्निकल वे के अंदर आपने लिख के आ जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अपने सेशन के अंदर सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने 20 में से कोशिश करनी है कि 15 to 80 मार्क्स इसके अंदर ईजीली लें, ईजीली आप ले सकते हैं, ठीक है। इस हिस्से को टारगेट करें। फिर आप एबिलिटी के पोर्शन को इसकी प्रैक्टिस से ज़्यादा हम करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, उनकी असेसमेंट होगी, तो आपका एबिलिटी का पोर्शन अच्छे से होगा, ठीक है। उसके बाद हम साइंस का जो पोर्शन है इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। इसको जब डिटेल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने चीज़ों को लेके कैसे चलना है। वैसे तो अगर आप साइंस को अगर इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट कर दें बच्चों, तो वो तो फिर बहुत लेंथी आपको लेके चलना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो इसीलिए जर्नल साइंस का जो सेशन है CSS एस्पिरेंट्स के लिए वो लेना लाजमी होता है, क्योंकि CSS के अंदर ये बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल रखती है कि आपने कौन सी चीज़ों को नहीं पढ़ना, रेदर देन कि आपने कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो हमने जस्ट फोकस रहना है अपनी CSS की स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का ये जो आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है FPSC ने, ये आपको हेल्प आउट करेगा आपके जो आपके भी रिक्रूटमेंट्स के टेस्ट होते हैं FPSC के, PPSC के, ठीक है, 1 पेपर वाले, उसके अंदर ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है, इसके अंदर मसला पता क्या आता है? इसके अंदर क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये बैकग्राउंड नहीं होता साइंस का, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलना है जिनका बैकग्राउंड नहीं है, और उन स्टूडेंट्स को भी लेके चलना है जिन्होंने साइंस पहले पढ़ी हुई है। अब जिन स्टूडेंट्स ने पहले साइंस पढ़ी हुई है उनके लिए भी समहाउ इशू होता है साइंस, क्योंकि माइट भी किसी स्टूडेंट ने केमिस्ट्री पढ़ी हो, उसको बायोलॉजी का इतना नहीं पता होगा ना, इतनी डेप्थ के अंदर। किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसको फिजिक्स का नहीं पता होगा। और ये जो सिलेबस
आपका कंपाइल किया गया है एफपीएससी की तरफ से, ये आपका सिलेबस है। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स। इसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना है, फूड साइंस को भी बेटा पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी को भी पढ़ना है आपने, इसके अंदर नेचुरल हैजर्ड्स को भी पढ़ना है, डिज़ास्टर्स को भी पढ़ना है, साइंस की प्रोडक्ट्स को भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने विद द पैटर्न ऑफ एफपीएससी। जैसे वो हमसे डिमांड करेगा हम वैसी ही चीज़ें उसको बना के पेश कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर अब हम इसके सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। ये मैंने आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इसका करवा दिया, ठीक है। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया, इसकी डेप्थ के अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि ये मोस्टली चीज़ें आप लोगों को पता है। इसके ऊपर मैं आपको बोरिंग नहीं लेक्चर को करना चाहता। अब आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्चुअली हमने अपनी जो साइंस के पोर्शन की नोट्स मेकिंग है वो कैसे करनी है, ठीक है। क्लास के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ द सेशन अगर आप लें तो उसके अंदर होता ये है कि आप क्लास पढ़ के आएँ, क्लास पढ़ने के बाद आपको घर जाने के बाद फिर मेहनत करनी पड़ती है कि हम नोट्स बनाएं, अपने नोट्स को रिफ़ाइन करें, ठीक है। तो मेरा जो आपके साथ सेशन रहेगा उस सेशन का एक्चुअली मकसद ही ये है कि आप के क्लास के अंदर ही नोट्स बनवा दिए जाएं, ठीक है। आपको रेडीमेड नोट्स मिलें, आप जस्ट उनको जाके अपनी वर्डिंग के अंदर लिख लें या क्लास के अंदर ही अपनी वर्डिंग के अंदर लिखते जाएं और वो आपके नोट्स तैयार होते जाएं। आपको कहीं एक्स्ट्रा से इसकी तैयारी करने की कोशिश ना। आपको हर क्वेश्चन, हर 5 नंबर के क्वेश्चन की आपको क्या किया जाए, उसी हिसाब से आपको 6 से 7 पॉइंट में याद करवा दूँ, ताकि आपको जब पेपर के अंदर आपको 6 से 7 पॉइंट्स आते होंगे तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। 1-2 भूल भी जाएंगे, आपकी मेमोरी आपको सर्व भी नहीं करेगी राइट, तो आप 5 पॉइंट्स इजीली वहाँ पे लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका सिलेबस है ना, जो साइंस का सिलेबस है, पहले साइंस के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे की कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। किसी बच्चे की कोई कन्फ्यूजन है अबाउट द सिलेबस तो वो पूछ सकता है अपने चैट बॉक्स के अंदर, अदरवाइज वी विल मूव टू फर्दर, ठीक है। हम इसके सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका साइंस का पार्ट है ना, ये आपको देखने के अंदर बहुत लेंथी लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली लेंथी है नहीं। इसके अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा हैं, लेकिन उनको हमारा जो पढ़ने का स्टाइल होगा, क्योंकि हमने इन डेप्थ नहीं जाना, चीज़ों के प्रोसेस को नहीं समझना, हमने जस्ट उसको इस एंगल से तैयार करना है, इस पैरामीटर से तैयार करना है कि हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो उसको हम इतने अच्छे से तैयार करके जाएं कि एग्जामिनर हमें 4.5 या 5 क्वेश्चन देने का पाबंद हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने एग्जामिनर के माइंड के साथ खेलना है, वो जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है हमने उसको वही प्रोवाइड करके आनी है, हमें तो नंबर चाहिए ना, ठीक है। तो हमें साइंस के सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर बेटा, ठीक है। तो साइंस के अंदर जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है फिजिकल साइंसेस, ठीक है, फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल साइंसेस को बेटा हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से जब कंसीडर किया जाता है किसी भी चीज़ की स्टडी। जैसा कि आप सीएसएस की स्टडी के लिए बैठे होंगे, सोचा होगा, तो आपके माइंड के अंदर माइंड आपका ब्लैंक हो ना, बिल्कुल आपने सोचा हो कि मैंने स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो ऐसे ही फिजिकल साइंसेस के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसके मतलब आज की क्लास के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स को देखेंगे, यूनिवर्स के ओरिजिन को, कि यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट हुई, ओरिजिनेट इसने कहाँ से किया, इसका एक्चुअल ओरिजिन क्या था। जो चीज़ें आज हमें टोटलिटी के अंदर नज़र आ रही हैं इस कायनात के अंदर, इन्होंने ओरिजिन इनका कैसे हुआ, ठीक है, ये कहाँ से बनी। जब हमने अपनी स्टोरी का बिल्डअप कर लिया, उसकी फाउंडेशन रख ली, ठीक है, चीज़ों का स्टार्टअप पढ़ लिया, तो फिर हमने फिजिकल साइंसेस सारी की सारी का क्या कर देना है, सारी की सारी को डिटेल के अंदर देख लेना, ठीक है। यूनिवर्स पढ़ेंगे, यूनिवर्स के अंदर फिर हम सोलर सिस्टम्स के ऊपर जाएंगे, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, फिर उसके अंदर हम कहाँ पे रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर,
ठीक है। अर्थ के ऊपर होने वाले डिफरेंट फिनोमेनास को पढ़ेंगे हम, लाइक हम पढ़ेंगे जो डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल हैज़र्ड्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारा फिजिकल साइंसेस का पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट, जिसके अंदर हम एनर्जी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस की जो प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है अबाउट इन्वायरमेंटल साइंसेस, कि इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलके बनता है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं डैट रिलेट्स टू इन्वायरमेंट ना, जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग के अंदर बच्चों पाई जाती हैं उनको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, इसको इन्वायरमेंट को कौन कौन सी चीज़ें क्या कर रही हैं, पल्यूट कर रही हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर हम वाटर पोल्यूशन को देखेंगे, एयर पोल्यूशन को देखेंगे, लैंड पोल्यूशन को देखेंगे, उनके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, उनके काजेज़ देखेंगे, उनकी कंट्रोल रेमेडीज़ को देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा। उसके बाद हम आ जाएंगे, इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस के बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसका वो है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, सेल क्या होता है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। फिर हम मेजर जो डिजीज़ हैं, मलेरिया, डेंगू, कोविड आया हुआ है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, इन सारी चीज़ों को हम बायोलॉजिकल साइंसेस के पोर्शन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना आपके यहाँ सिलेबस के अंदर चीज़ें उसने पूछी हैं हम सारी इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम आने चले जाना है फूड साइंसेस की तरफ। अब फूड साइंसेस के अंदर हम देखेंगे अबाउट बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि फूड को कौन कौन सी चीज़ें डिटीरियोरेट करती हैं, फूड को कौन कौन सी चीज़ें प्रिजर्व करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होंगी इन द फूड साइंसेस पोर्शन। और लास्ट के ऊपर आपकी 1 से 2 क्लासेस होंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसका आजकल दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ते हैं, GIS के बारे में पढ़ते हैं, रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं, सुना होगा ना ये वर्ड आपने अक्सर टीवी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो वाइंड अप हो जाएगा अबाउट साइंस, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेटजी पता क्या होगी, मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ाया करूँगा, क्लास के अंदर आपको सारा टॉपिक कवर करवाया जाएगा, ठीक है, उसके सारे पॉइंट्स लिखवाए जाएंगे, और फिर उसी क्लास के एंड के ऊपर आपसे एक छोटा सा क्विज़ लिया जाएगा, कि ताकि आपको जो क्लास के अंदर चीज़ें करवाई गई हैं वो आपको जहन के अंदर रही भी हैं या नहीं, ठीक है, आपको कितनी समझ आई है। तो उसकी असेसमेंट के लिए एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोगों के लिए एक क्विज़ भी रखा करूँगा, ठीक हो गया। और कोशिश किया करूँगा कि आफ्टर 5 क्लासेस में आपका एक छोटा सा मॉक एग्ज़ाम भी लिया करूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा साइंस का पोर्शन। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ अपना एबिलिटी के पोर्शन की तरफ। एबिलिटी का पोर्शन क्या एक्चुअली मसला पता क्या है, एबिलिटी के पोर्शन को थोड़ा सा जो इंटरप्रेट किया जाता है ना वो ठीक नहीं किया जाता। एबिलिटी का जो पोर्शन है ये आपका 8th क्लास का जो मैथ है उससे अबव नहीं आपने जाना, इससे नीचे नीचे का जो मैथ है ना वो आपका एबिलिटी का पोर्शन है, ठीक है। अब क्योंकि आपने CSS के एस्पिरेंट्स है ना, CSS के पेपरों में बैठना है, कोई लल्लू पंजू तो पेपरों के अंदर आपने बैठना नहीं है। तो CSS का एग्जामिनर आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेगा, वही परसेंटेज, वही रेशो, वही प्रोपोर्शन, वही प्रोबेबिलिटी, वही एवरेज, वही मोड, वही मीडियन, जो आपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लासेस के अंदर पढ़े हैं वही आपसे वो चीज़ें पूछेगा, जस्ट उसको थोड़ा सा वो ट्रिकी वे में अंदर पूछेगा। तो ट्रिकी वे के अंदर चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ट्रिकी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको भी ट्रिक्स आनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि जैसा आपको एग्जामिनर क्या करे, आपसे डिमांड करे, आप वैसी चीज़ें उसे रिप्रोड्यूस करके दे दें। वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप भी अपनी ट्रिक्स आप लगाएं और उसको क्या करें, आंसर दे दें। तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ के रिलेटेड, जनरल
एबिलिटी के रिलेटेड, एनालिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड, उन सब की मैं आपको कोई ना कोई ट्रिक्स लाजमी बताऊंगा, क्योंकि जब आपको ट्रिक्स आती होंगी तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकेंगे, इजीली सॉर्ट आउट चीज़ों को कर सकेंगे, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो पेपर के अंदर आपको पता है कि सीएसएस के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो जितना आप टाइम बचाएंगे और उतना ही आपको फ़ायदा होगा साइंस पोर्शन के लिए। एबिलिटी के अंदर एक तो ये है कि आपका 40 मार्क्स का पेपर है, अगर आप अच्छी तैयारी के साथ गए हैं विद अच्छी प्रैक्टिस के साथ, तो आप 40 में से 40 इसमें से ले सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। और ये साइंस का, ये सीएसएस पूरे का वाहद पोर्शन है जिसके अंदर आप 40 फुल बटा फुल मार्क्स ले सकते हैं, तो इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या कि हम क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा करेंगे, लेट्स सपोज कि हमने परसेंटेज को देखा, परसेंटेज का मैं आपको सारी उसकी ट्रिक्स बताऊंगा। क्लास के अंदर हम 3 से 4 एग्जाम्पल किया करेंगे, हर एंगल से उसको देखने की कोशिश किया करेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोगों को उसकी एक्सरसाइजेज दिया करूँगा, ठीक है। उसकी जब एक्सरसाइजेज दूंगा तो आप मुझसे असेसमेंट करवाएंगे। जब आपको पेपर एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपकी गलतियों का पता चल जाएगा तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। आप इधर ही गलतियां करेंगे तो फिर पेपर के अंदर नहीं करके आएंगे। अगर आप पहली दफ़ा जाके पेपर के अंदर चीज़ों को अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आप वहाँ पे गलतियां करके आएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने ट्रिक्स सीखनी है, वो टू दी पॉइंट्स चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो ये होगा, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सिलेबस, इंट्रोडक्शन ऑफ द जनरल साइंस एंड एबिलिटी, एडवांटेजेस ऑफ द जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का मकसद क्या है, जितना सिलेबस ये लेंथी नज़र आता है क्या उतना लेंथी है, ठीक है, क्या हम इसको 100% कवर कर सकते हैं? तो माई आंसर इज़ येस। हम इस सारी चीज़ों को क्या करेंगे, टैकल करेंगे। हम इसको 100% मैं आपको क्लासेस के अंदर कवर भी करवाऊंगा बेटा, सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाऊंगा। जैसे सीएसएस का एग्जामिनर चीज़ों को डिमांड करता है वैसे ही इसको आप हम लेके चलेंगे। एबिलिटी के पोर्शन की हम प्रैक्टिस करेंगे, मॉक एग्जाम्स होंगे, आपकी असेसमेंट होंगी, और एट द एंड ऑफ द सेशन आप ये कह सकते हैं कि नो आई एम एलिजिबल टू गेट 80+ मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है? ताहर ने क्वेश्चन पूछा कि वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों को दूंगा। यार मेरी जो मेथोडोलॉजी है टीचिंग की वो माइट बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंटोर्स, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लास के अंदर ही नोट्स बना के फिर आपको क्लास लीव करने दिया करूँगा, ठीक है। क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए मैं खुद नोट्स बनाया करूँगा, आप लोगों को चीज़ें समझाया करूँगा, ऐसे ही नोटबुक के ऊपर आप लोगों के लिए नोट्स वो बना करेंगे हर टॉपिक्स के ऊपर। अभी हम छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए चीज़ों का कि हम चीज़ों को लेके कैसे चलेंगे, ठीक है। डिटेल के अंदर तो हम फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तो लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम चीज़ों को लेके कैसे चलेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों को सिलेबस और दूसरी बात इसके इंट्रोडक्शन के मतलब किसी किस्म की किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो लेट मी आस्क। अभी 2 से 3 मिनट के अंदर अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा चलें, हम अब पता क्या करते हैं, अब एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं साइंस पोर्शन का, ठीक है। साइंस पोर्शन का बेटा अभी आपको देखें ना, अभी जिस हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं हमें इसी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको पता है करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स के साथ ये कंबाइन करता है सब्जेक्ट्स। आपको तीनों के अंदर कलेक्टिवली 120 मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है। आपको पाकिस्तान अफेयर्स और ये आपको इतने अच्छे क्या देंगे सब्जेक्ट्स, वो नहीं दे सकते, मार्क्स नहीं देते पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स। तो आपको एबिलिटी पोर्शन की तरफ इसलिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप उसके अंदर तो
वो 40 मार्क्स या 50 मार्क्स लेके गो थ्रू कर जाएं, लेकिन इसके अंदर आप क्या करें, इसके अंदर मैक्सिमाइज़ करें अपने मार्क्स को और अच्छी पोजीशन हासिल करें, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जब बारी आएगी तो उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बुक्स आपने तैयारी कहाँ से करनी है, आपने जो लेक्चर्स मैंने क्लास के अंदर आपको दे देने हैं ना सारे टॉपिक्स के ऊपर, अगर आप उन्हीं को करके चले जाएं तो मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ मुल्ला लोग होते हैं, उनको होता ही है कि हमने बुक को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो बुक आप इसके अंदर आपको कोई भी बुक तो नहीं मिलेगी, ठीक है। बुक तो आपको कोई भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस। तो आपने क्या करना है, कोई बुक तो आपको रिकमेंड मैं करूँगा नहीं, क्योंकि आपको फिर हर सेक्शन के लिए अलग से बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपको फिर एस्ट्रोनॉमी पे अलग से, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस पे अलग से, हैज़र्ड्स पे अलग से। तो इसीलिए ये जो अकेडमीज़ हैं इन्होंने इस सारे कलेक्शन ऑफ थिंग्स को कंपाइल करके एक नोट्स बनाए हुए हैं, उनको बुकिश फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो आप मियां मोहम्मद शफीक की जो बुक है ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी को, उसको कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको कंसल्ट करने का मशवरा मैं आपको इसलिए नहीं बेटा दूंगा, उसके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन उसको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर 5000 स्टूडेंट्स ने इस साल देना है ना CSS, तो उसमें से 3000 ने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए मियां मोहम्मद शफीक साहब की बुक को फॉलो किया है। तो सेम हेडिंग अगर आप लिख के आएंगे तो वो आपको पता है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती। अगर आप सेम हेडिंग्स वही सारी चीज़ें याद करके लिख के आएंगे तो फिर आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या करें, लेक्चर्स लें, लेक्चर्स आपको मैं डिलीवर करूंगा और उनकी हेडिंग्स अपनी वर्डिंग के अंदर बनाएं, चीज़ों को समझें और उनकी हेडिंग्स अपनी वर्डिंग के अंदर बताएं। जब आपकी अपनी वर्डिंग होगी तो आपका किसी बच्चे के साथ कॉपी पेस्ट नहीं होगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो आपकी नोवेलिटी होगी चीज़ों के अंदर, आपकी वर्डिंग चेंज होगी, एग्जामिनर के इम्प्रेस होने के चांसेस ज़्यादा और आपके मैक्सिमाइज मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। यार मैट्रिक का मैथ तो इसके अंदर है नहीं, मिडिल के मैथ 8th क्लास का मैथ मैंने आपको कहा है, उससे मैथ ज़्यादा नहीं है। एबिलिटी का पोर्शन जब हम कवर करेंगे तो ये मैं अश्योरिटी देता हूँ आप लोगों को कि आप 8वीं क्लास के मैथ के ऊपर जाएंगे ही नहीं। सिर्फ हमने कुछ ट्रिक्स सीखनी है जो हमने मिडिल क्लासेस के अंदर नहीं सीखी होती, ठीक है। उसके अंदर हमने जस्ट रटी मैथ किया होता है, हमने इस सेशन के अंदर कुछ ट्रिक्स सीखनी है। जब ट्रिक्स हम सीखेंगे तो हमारे लिए चीज़ों को फिंगर टिप्स पे होंगे, आपके लिए परसेंटेज, आपके लिए जो एबिलिटी के क्वेश्चंस है, एनालिटिकल रीजनिंग फिंगर टिप्स पे आपके होंगे, ठीक है। विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन सेकेंड्स आप उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर मैं आपसे एक्सरसाइजेज भी करवाऊँगा उसकी, ठीक हो गया। अब मैंने कहा था कि हम एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करवा देता हूँ, यूनिवर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या होती है, ठीक है। यूनिवर्स क्या होती है यार, ये तो क्योंकि ये एक टेक्निकल सा पेपर है खिजर यार, ये एक टेक्निकल सा पेपर है, इसको आपको हर क्वेश्चन को उसके जैसा वो एग्जामिनर आपसे चीज़ों को डिमांड कर रहा है ना वैसा ही आपको लिखना होगा। माइट बी आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है, वो 5 डिजीज़ के आपको नाम दे देता है और वो कहता है कि इनके काजुअल ऑर्गेनिजम्स लिखें, ठीक है। वो कहता है कि इनके काजुअल ऑर्गेनिजम्स लिखें जिन वजह से ये होती हैं, तो उसके अंदर आप हेडिंग कहाँ से देंगे, कहीं भी नहीं देंगे। 5 वर्ड लिखेंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वो कहता है, आपसे डिमांड करता है कि कोई फिगर ड्रा करें, ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या करके आएंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके आएंगे, फिगर ड्रा करके आएंगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। किसके अंदर वो कहता है कि बुलेट चीज़ों को लेट्स सपोज कि वो आपसे पूछ लेता है राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन हेल्थ के अंदर, तो वो फिर आप बेटा बुलेट फॉर्म के अंदर लिख के जाएंगे, ठीक है। कुछ के अंदर आप हेडिंग्स देंगे। तो ये पेपर थोड़ा सा है समझने वाला, देखने के अंदर ये चीज़ें इजी लगती हैं लेकिन ये समझने वाला पेपर है कि आपने हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। यही तो चीज़ें सीखने के लिए कुछ सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। यही चीज़ें हम सेशंस के अंदर सीखेंगे। बाकी सिलेबस आपका FPSC की वेबसाइट पे है, वैसे तो आप जाएं FPSC की वेबसाइट से सिलेबस लें, गूगल करें, आपके साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक्चुअली सेशन के अंदर हमने 1 by 1 विद द टॉपिक यही चीज़ें सीखनी है, ठीक हो गया। यूनिवर्स
यूनिवर्स क्या चीज़ है? टोटलिटी के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है, मास और एनर्जी, ठीक है, टोटलिटी के अंदर अक्सर कहा जाता है कि ये जो प्लैनेट्स, स्टार्स, इनका जो कंप्लीशन है, ठीक है, इनका जो टोटल सम है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कहना है टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग इज नोन एज यूनिवर्स, ठीक है, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग इज नोन एज यूनिवर्स। अब एवरीथिंग के अंदर आपको पता है, एवरीथिंग के अंदर आता है मास एंड एनर्जी, ठीक है, कॉम्बिनेशन मास ऑफ एंड एनर्जी का ही है ना, हर चीज़ मास एंड एनर्जी, ठीक है। टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, मास एंड एनर्जी, उसको हम क्या देते हैं? यूनिवर्स, ठीक हो गया। इन टाइम एंड स्पेस, इन टाइम एंड स्पेस, वक्त और खुला के साथ, ठीक है, टाइम एंड स्पेस के दौरान जो एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, मास एंड एनर्जी की टोटलिटी को हम क्या देते हैं? यूनिवर्स। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। अब यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके बारे में डिफरेंट परसेप्शंस हैं, डिफरेंट लोगों की सोचें हैं कि यूनिवर्स का जो इब्तदा है वो कैसे हुई। जैसे चीज़ें हमें आजकल नज़र आ रही हैं, ये स्टार्स हैं, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, एवरीथिंग, गैलेक्सीज, एवरीथिंग जो हमें नज़र आती हैं, ठीक है, ये तो हमें चीज़ें छोटी छोटी नज़र आ रही हैं ना, स्टार्स नज़र आ रहे हैं, हमें सन नज़र आ रहा है, ठीक है, हमें जिसके ऊपर हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, एक प्लैनेट है, इस तरह कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये चीज़ें एक्चुअली आई कहाँ से? ये क्या एक्चुअली ऐसे ही थी चीज़ें? नो, इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा एस्पेक्ट को माना जाता है, ये है एक थ्योरी, ठीक है, इससे भी लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन इसके बारे में जिस चीज़ को माना जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्चर, एस्ट्रोनॉमिस्ट जिस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, ऑलमोस्ट 99% लोगों का जिसके ऊपर बिलीव है, वो आपने नाम सुना होगा बिग बैंग का, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, कि ये जितनी भी चीज़ें आज जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर नज़र आती हैं, एक्सपेंशन है जिनकी, ये चीज़ें ऐसे नहीं थी, ये चीज़ें थी इन अ कॉम्पैक्ट मास, ठीक है, एक चीज़ आपस में कॉम्पैक्ट थी, कंप्रेस्ड थी, ठीक है, उस पॉइंट को कहा जाता है सिंगुलैरिटी, ठीक है, ये सिंगुलैरिटी, इस पॉइंट को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है जी। सिंगुलैरिटी के अंदर ये चीज़ें थीं, फिर कुछ उसके अंदर इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस का हुआ, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती थी उनका कुछ इम्बैलेंस हुआ बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, और वो चीज़ें क्या कर गई? एक्सपेंड कर गई, ठीक है, एक छोटी सी चीज़ हो, वो कुछ ना कुछ वजूहात की बुनियाद पे क्या कर जाए? एक्सपेंड कर जाए, ठीक है, एक्सपेंशन उसका हो जाए, ठीक है, एक्सपेंडिंग इन नेचर हो जाए, तो वो क्या हो गया? वो हमारी क्या बन गई? ये यूनिवर्स के ऊपर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज़ नोन एज यूनिवर्स। ओरिजिन कहाँ से हुई? उसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या था? वो था सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी से चीज़ों ने क्या करना स्टार्ट किया? एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, और वो फिर हमारी यूनिवर्स बन गई, ठीक है। फिर हमें यूनिवर्स के अंदर आपको पता है कि गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सीज़ कितने हैं यूनिवर्स के अंदर? 200 to 400 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, ये एक रफ सी फिगर दी जाती है, गैलेक्सीज़ हैं। अब गैलेक्सी क्या होती है आपको पता है? अब अगर आप ह्यूमन बॉडी को पढ़ें, ठीक है, अगर आपने किसी बड़ी चीज़ के बारे में स्टडी करनी हो, तो आप लेट्स सपोज कि ये है हमारे पास यूनिवर्स। अब यूनिवर्स इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसके बारे में स्टडी करना इट्स इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है अभी, ठीक है। तो फिर इसका क्यों ना एक छोटा सा ऐसा यूनिट ले लिया जाए जिसके अंदर वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो के यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं। वो छोटा सा यूनिट यूनिवर्स का जिसके अंदर वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम इसको स्टडी कर लेंगे तो यूनिवर्स के मतलब भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना। तो गैलेक्सी इज़ द यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम गैलेक्सी को पढ़ते हैं। तो गैलेक्सी क्या है? यूनिट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है।
हम अपने लेक्चर्स के अंदर इन चीज़ों को डिटेल के अंदर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी क्या होती है, हम किस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। अब यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी हैं 200 से 400 बिलियंस, ठीक है, तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है। फिर हम अपनी गैलेक्सी के अंदर हम किस सोलर सिस्टम के अंदर रहते हैं, क्या वो एक ही सोलर सिस्टम है या इससे और भी सोलर सिस्टम है हमारी गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। फिर उस सोलर सिस्टम के अंदर बेटा हम किस प्लेनेट के ऊपर रहते हैं, ठीक है। फिर हम अर्थ के ऊपर आएंगे। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि अपने घर का पता ढूंढेंगे। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछ ले कि बेटा आप कहाँ पे रहते हैं, तो आप उसे कैसे बताते हैं कि यार मैं रहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, फिर बताते हैं पंजाब के अंदर, अगर कोई पंजाब से है तो फिर वो बताएगा मैं लाहौर के से, फिर वो लाहौर के अंदर बताएगा अपना मोहल्ला नंबर, ठीक है, मोहल्ला नंबर के बाद क्या वो बताएगा अपना घर नंबर, हाउस नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही हम कहाँ पे रहते हैं, यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स के अंदर किस गैलेक्सी के अंदर, किस गैलेक्सी के किस सोलर सिस्टम के अंदर, किस सोलर सिस्टम के किस प्लेनेट के ऊपर, ठीक है। तो हम ब्रॉडर से नैरो की तरफ आ रहे हैं ना, ब्रॉडर से नैरो की तरफ यूनिवर्स, यूनिवर्स से गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी से सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हमारा कहाँ पे पाया जाता है वो देखेंगे। फिर सोलर सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर पढ़े। एक्चुअली हमने अपने फर्स्ट 1 और 2 लेक्चर्स के अंदर बेटा ढूंढना है अपने घर का पता कि हम रहते कहाँ पे हैं, हम एस्ट्रोनॉमिकली हम कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। हिजर हयात ये इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ सिंगुलैरिटी के अंदर, ये हमारी फर्स्ट क्लास का पार्ट है। इसके अंदर हम चीज़ों को बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगर अभी मैं इसलिए नहीं इसको स्टार्ट कर रहा, अभी जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना कि हम नोट्स मेकिंग कैसे किया करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बड़ी एलैबोरेट मैं आपको करके बताऊँगा, अभी पढ़ाऊँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बड़े सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये जो यूनिवर्स है जिसकी हम बातें करते हैं, जो हम कहते हैं कि सिंगुलैरिटी से स्टार्ट होती है और एक्सपेंड कर जाती है, फिर क्या ये यूनिवर्स हमेशा ऐसे ही रहेगी, इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो ये सारा हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। ऐसे ही मैं चीज़ों को लेके चलूँगा, आपको इंटरेस्टिंग आपके लिए साइंस बनाऊँगा, ठीक है। आपको ये स्टोरी लगेगी, एक लगेगी कि हम कहानी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को लेके चलेंगे, ऐसे ही बच्चों हमारे नोट्स बन जाया करें क्लास के अंदर, ऐसे ही आपके छोटे छोटे क्विज़ हो जाया करेंगे, ठीक है। और होप्स हो कि एट द एंड ऑफ द सेशन आप इस काबिल होंगे कि आप ये कह सकेंगे कि अब मेरे पे साइंस के मतलब जो मुझसे पूछना है पूछो, ठीक है। तो आप ये आपको CSS के अंदर तो हेल्प आउट करेगी, आपको डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारी हेल्प आउट करेगी, ठीक है। आप डेली के अंदर फ्रूट कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के अंदर आपको पता है प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप किसी को अगर ऐसी चीज़ें बताएंगे तो आपका इंप्रेशन भी पड़ेगा, ठीक। तो नॉट फॉर द सेक ऑफ CSS, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसको क्या करें, ये चीज़ों को लेके चलें। अब हमारा आ जाता है इस सेशन के मतलब, इसके सिलेबस के मतलब, और ओवरऑल अगर आपका जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें, ठीक है। हम फिर अपनी इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी आस्क बेटा। इस सेशन के मतलब हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन था अबाउट द जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी आस्क। यार आपका ऐसे के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा सम हो, क्योंकि आपका ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव के अंदर हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो सम हो आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी नोवेलिटी वाली चीज़ें तो हम नहीं पढ़ेंगे, प्रोसेस को नहीं पढ़ेंगे। और ऐसे के अंदर भी आपने प्रोसेस नहीं लिखने होते, ठीक है। उसके अंदर भी आपने क्या करना होता है, किसी टॉपिक के बारे में लिखना होता है।
तो हाँ, कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर करेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के मतलब, ठीक है। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मतलब ऐसे आ जाता है तो आपके सामने ये कंसेप्ट क्लियर कर हेल्प आउट करेगा आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को लेके चलने के अंदर। क्लासेस कब होंगी, टाइमिंग क्या होगी, इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस इंशाल्लाह ताला हमारी इतनी लेंथी नहीं हुआ करेंगी, शॉर्ट सी क्लासेस ही हुआ करेंगी। सिलेबस आपका 100% इसके अंदर कवर होगा इंशाल्लाह ताला, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। बाकी टाइमिंग, बाकी सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव आप यू कैन कांटेक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। सिलेबस की श्योरिटी मेरी है, बाकी चीज़ों आप उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। बुक्स, यार बुक्स अमल मैंने बताया है बुक्स के बारे में कि बुक्स अगर आपको मैं रिकमेंड करूँगा ना तो फिर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। कोई भी बुक्स आपकी CSS के रिलेटेड नहीं लिखी गई। तो कुछ लोगों ने क्या किया है, ये सारे CSS के सिलेबस को कंपाइल करके अपने नोट्स बना के उसको बुकिश की फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो आप किसी भी चले जाएं, किसी भी ये जो अकेडमीज़ हैं इनके पब्लिशर की किसी भी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे बुक्स इसके लिए कोई नहीं है, ठीक है। वो नोट्स ही होते हैं, उनको कंपाइल किया गया था और बुक आ जाता है। मियां मोहम्मद शफीक साहब की बुक को कंसल्ट कर लें, दैट सीम्स बेटर। GSA को कवर करने के लिए कोशिश मेरी होती है कि मैं ये आपकी तकरीबन कोई 13 से 14 लेक्चर लेता हूँ जनरल साइंस के, और 6 से 7 लेक्चर मेरे होते हैं जनरल एबिलिटी के। इसके अंदर कोर्स आपका 100% वाइंड अप हो जाता है और आखिर पे एंड के ऊपर आपकी एक रिवीजन क्लास भी ली जाती है। ये रिकॉर्डेड वीडियो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मिल जाए, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो से बेहतर है कि अगर आपको नोट्स मिल जाए ना, ये जो नोट्स हम क्लासेस के अंदर बनाएंगे, क्लासेस आप पढ़ें उसके साथ साथ जो हम नोट्स बनाएंगे वो अगर आपको मिल जाए तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। जो चीज़ें क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके कमेंट्स के साथ चीज़ों को, तो वो आपको वीडियो के अंदर तो माइट भी ना मिले ना, ठीक है। किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन अबाउट सेशन? जी बिल्कुल, इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करना पड़ेगा कि वो चीज़ें कब से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है और इसका क्या प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव से ये जो गिवन पेज है इस पे नंबर दिया गया है, इससे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस के मतलब अगर कोई अपने सब्जेक्ट के मतलब कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। होप्स हो कि हमारा ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अंदर आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नई नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फ़न वे के अंदर हम करेंगे, स्टोरीज़ आपको सुनाया करूँगा, आपको सारी साइंस भी आ जाएगी, ठीक है। आपके माइंड के अंदर चीज़ों को आपको किसी ना किसी चीज़ से लिंक करके वो बताई जाएंगी तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। मेरा मकसद आपको सिर्फ इसका सिलेबस कवर करवाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपको इसका सिलेबस याद भी करवाना ताकि आप पेपर के अंदर रिप्रोड्यूस करके आ सकें, ठीक है। होप्स हो कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप लोगों की क्वेरी है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला हम फिर जैसे ही चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो इंशाल्लाह सी यू इन द रेगुलर सेशन, ठीक है। ऐसे के लिए आप या प्रैक्टिस करें, ऐसे के लिए अभी आप अपने ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को क्या करें, उसको लेके चलें, उनकी तैयारी करें। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी ना, आपके पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आप ऐसे का एक स्ट्रक्चर देखेंगे CSCTC का, उसकी प्रैक्टिस करके असेसमेंट करवाएं, ठीक है। वो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। बुक शुक कोई नहीं होती ऐसे के लिए, वो जस्ट आपको एक जस्ट हवा दिया जाता है, बुक कोई नहीं है ऐसे के लिए। ओके जी, सी यू गाइस, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।